केदारनाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और प्राचीन मंदिरों में से एक है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित है। हिमालय की गोद में 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा और सबसे दुर्गम ज्योतिर्लिंग है। मान्यता है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने पापों के निवारण के लिए शिवजी को प्रसन्न करने की ठानी। शिवजी उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए बैल का रूप धारण कर कैलाश से भागे। पांडव उनके पीछे पीछे हिमालय आए। गुप्त काशी में शिवजी बैल बनकर अन्य पशुओं में छिप गए। भीम ने अपनी विशाल काया फैलाकर सभी पशुओं को रोक लिया। शिवजी धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। प्रसन्न होकर शिवजी ने पांडवों को दर्शन दिए और कहा, मेरा पिछला भाग यहां रहेगा, इसे केदारेश्वर कहना। तभी से यहां शिवजी की पीठ कुबड़ की पूजा होती है। मंदिर का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 2013 की हिमालयी त्रासदी में जब चारों तरफ सब कुछ बह गया, तब भी ये मंदिर अड़े खड़ा रहा। इसके पीछे का रहस्य आज भी चमत्कार माना जाता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की रक्तरेखा सूख चुकी थी, लेकिन पांडवों के मन में शांति नहीं थी। युधिष्ठिर का राज्य तो लौट आया था, पर उनके हाथ कुल के रक्त से सने थे। गुरुओं का, भाइयों का, मित्रों का। एक दिन व्यास जी आए और बोले, राजन, तुमने धर्म युद्ध लड़ा, पर ब्रह्म हत्या और गुरु हत्यारा का पाप तुमसे चिपक गया है। जब तक शिव की कृपा नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। पांडव हिमालय की ओर चल पड़े। बद्रीनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ होते हुए वे गुप्त काशी पहुंचे। वहां शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए, पर बोले, मैं तुमसे अभी रुष्ट हूं, मुझे खोजो। शिवजी बैल बनकर भागे। पांडव उनके पीछे। नेपाल तक शिवजी गए, फिर लौटकर केदार घाटी में आए। भीम ने अपनी विशाल देह से 2 चोटियों के बीच पुल बना लिया और सभी पशुओं को रोक लिया। शिवजी का बैल रूप अन्य गाय बैलों में मिल गया। भीम ने हर बैल को छुआ। जब शिवजी के बैल को छुआ तो वे जमीन में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली। शिवजी प्रकट हुए, जटाएं बिखरी, त्रिशूल हाथ में। शिवजी बोले, भीम, तुमने मुझे पकड़ लिया, अब मेरी पीठ यही रहेगी। इस स्थान का नाम केदार पड़ेगा। जो यहां मेरी पीठ की पूजा करेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मेरे मुख का भाग पशुपतिनाथ, काठमांडू में, नाभि ओमकारेश्वर में, हाथ तुंगनाथ मध्यमहेश्वर में, जटा कल्पेश्वर में पूजा जाएगा। ये पंचकेदार का रहस्य है। 7 सदी बाद दक्षिण भारत से एक 16 वर्षीय सन्यासी हिमालय की ओर चला, आदि गुरु शंकराचार्य। उन्होंने 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की व्यवस्था की। केदारनाथ में उस समय सिर्फ एक पत्थर था, जिसके ऊपर पांडवों ने छत बना रखी थी। शंकराचार्य ने देखा कि कड़कड़ाती ठंड में भी वो पत्थर, स्वयंभू शिवलिंग, अपने आप चमक रहा है। उन्होंने मंदिर बनवाया। आज भी जो मंदिर खड़ा है, उसकी मूल संरचना शंकराचार्य कालीन ही मानी जाती है। कहा जाता है कि मंदिर पूरा होते ही शंकराचार्य यहां समाधि में लीन हो गए। उनकी समाधि मंदिर के ठीक पीछे है। आज भी श्रद्धालु पहले शंकराचार्य समाधि जाते हैं, फिर बाबा केदार के दर्शन करते हैं। मंदिर का पत्थर खड़िया पत्थर है, जो आपस में बिना चूनागज के ऐसे जुड़ा हुआ है कि 1200 साल बाद भी एक ईंट नहीं हिली। मंदिर के अंदर त्रिकोणाकार शिवलिंग है, जो स्वयंभू है। ये कभी हिलता नहीं, जबकि 2013 में पीछे का पहाड़ ही खिसक गया था। -17 जून 2013 की रात चोराबाड़ी ताल फट गया। बादल फटने, हिमस्खलन और बाढ़ का त्रिवेणी संगम। केदारनाथ शहर पूरी तरह बह गया। 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे थे, हजारों मरे, लेकिन मंदिर एक खरोंच तक नहीं आई। पीछे से विशाल पत्थरों का मलबा आया।
वे दो तरफ से होते हुए मंदिर को घेर कर रुक गए। एक विशाल शिला, भीमशिला, मंदिर से टकराकर खड़ी हो गई। वो आज भी वहां है। मंदिर के अंदर ज्योतिर्लिंग पर एक पत्थर तक नहीं गिरा। आईटीबीपी के जवान, जो सबसे पहले पहुंचे, रो पड़े। उन्होंने बताया कि मंदिर के चारों तरफ लाशें थी, पर मंदिर के गर्भगृह में एक बूंद पानी तक नहीं घुसा था। हर साल 6 महीने मंदिर बंद रहता है। कपाट बंद होते समय भोग जो रखा जाता है, कपाट खुलते समय वैसा का वैसा मिलता है। न बर्फ जमती है, न सड़ता है। मंदिर के अंदर आज भी एक अखंड ज्योत जलती है, जिसे शंकराचार्य ने जलाया था। 1200 साल से नहीं बुझी। मंदिर के पुजारी केरल से आते हैं। शंकराचार्य परंपरा और रावल समुदाय के होते हैं। पंच केदार यात्रा का महत्व: 1. केदारनाथ पीठ, 2. तुंगनाथ बाहो, 3. रुद्रनाथ मुख, 4. मध्यम हेश्वर नाभि, 5. कल्पेश्वर जटा। जो यात्री पंच केदार यात्रा पूरी करता है, उसे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। केदारनाथ कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये वो स्थान है जहां शिव ने पापियों को भी क्षमा कर दिया, जहां 2013 में प्रकृति ने सब कुछ निगल लिया, पर शिव ने अपना घर नहीं छोड़ा। जब भी आप केदारनाथ जाएं, तो याद रखें, आप सिर्फ मंदिर नहीं, उस शिव की पीठ के दर्शन कर रहे हैं जिसे भीम ने पकड़ा था, जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया था।